जब ईरान जीत की पटाखे फोड़ रहा है, खामेनेई फिर भी खामोश। अगर भारत में इतनी सी कार्रवाई हो जाए तो मोदी जी पूरी मीडिया में कहते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ। आखिर क्या फर्क है प्रचार की रणनीति और परिपक्व नेतृत्व में? इस वक्त दुनिया की कई हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हैं, खासतौर पर पश्चिमी एशिया में। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वह है ईरान की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कूटनीति और सैन्य मोर्चों पर जीत। ईरान के खिलाफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं खड़ी थी, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश। लेकिन ईरान डटा रहा, जवाब देता रहा। और अब जब दुनिया देख रही है कि अमेरिका पीछे हट चुका है, इजराइल को चोट पहुंची है, तो जश्न ईरान की जनता मना रही है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे आयतुल्ला खामनेई बिल्कुल शांत है। न कोई टीवी पर इंटरव्यू, न कोई भाषण, न कोई पोस्टर, बस एक संदेश कि काम बोलता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब भारत में कोई सीमित सैन्य कार्रवाई होती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, या फिर बात कर लीजिए ऑपरेशन सिंदूर की, तो हर जगह न्यूज में एक ही चेहरा होता है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। वो खुद आकर कहते हैं कि मैंने सेना को खुली छूट दी है, मैंने आतंक के ठिकानों को तबाह किया। मोदी जी की हर कार्रवाई मैं से शुरू होती है और मेरे कारणों पर जाकर खत्म हो जाती है। टीवी पर बहस होती है, पोस्टर बनते हैं, चुनावी रैलियों में इनका जिक्र होता है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे देश की रक्षा सिर्फ एक ही इंसान की वजह से हो रही है। तो सवाल उठता है, क्या राष्ट्र की रक्षा और विदेश की नीति का प्रचार का साधन बना देना ठीक है? क्या सेना की उपलब्धियां किसी नेता की निजी ब्रांडिंग बन जानी चाहिए? ईरान की जीत खामोशी से आई है, बिना किसी नारे के। भारत में नारे पहले लग जाते हैं और कार्रवाई बाद में होती है। खामेनेई की शांति और मोदी जी की मैं वाली शैली के बीच में यही फर्क दिखता है कि नेतृत्व सिर्फ कैमरे से नहीं चलता है, चरित्र से चलता है। मोदी जी अगर ईरान की तरह खामोश होकर काम करें तो शायद प्रचार की जगह पराक्रम की पहचान बने, क्योंकि असली लीडर वही हैं जो जीत के वक्त भी चुप रहे और देश को बोले यह हमारी सेना ने किया है, न कि सिर्फ मैंने किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रचार ही देशभक्ति का पैमाना बन गया है? जहां नरेंद्र मोदी एक एक अभियान को राष्ट्रीय गौरव बनाकर भुनाते हैं, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और इजराइल से एक साथ दो हाथ कर रहे थे और दुनिया भर की निगाहें बस इस टकराव पर टिकी है। लेकिन खामनेई की ओर से न कोई पोस्टर आया, न कोई भाषण और न कोई प्रचार। वे चुपचाप सिर्फ एक बातें कहते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ उठेगा तो हम जवाब देंगे, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारे पास 56 इंच का सीना है, लेकिन बात जब पाकिस्तान के खिलाफ चल रही जवाबी कार्रवाई की आई, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया। देश भर में यह सवाल गूंजा कि क्या 56 इंच का सीना ट्रंप की बातों के सामने छोटा पड़ गया? एक तरफ जब खामनेई बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के भी इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम को मान लिया। यहां तक कि इस फैसले की घोषणा न तो सेना की सलाह ली गई और न ही संसद में इस बात पर खुलकर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। असल में यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा के पार एक सीमित सैन्य अभियान बताया गया है, जिसमें कुछ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को ऐसे पेश किया गया जैसे दुश्मन की राजधानी तक फतह कर ली गई हो। चारों ओर मोदी जी के पोस्टर और प्रचार अभियान में सिंदूर को भारत का आन बान शान बताया गया। जनता पूछ रही है कि क्या अब सेना के अभियानों का इस्तेमाल केवल राजनीति बॉन्डिंग के लिए हो रही है? इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में ईरान के खामेनेई एकदम अलग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के प्रतिबंधों को झेला, इजराइल के हमलों का जवाब दिया और अपने क्षेत्रीय सहयोगी को खुला समर्थन दिया। वे कैमरों के सामने आकर सॉरी की बातें नहीं करते, न कोई इवेंट और न कोई सोशल मीडिया ट्रेंड, सिर्फ एक नीति, एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स। देश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई है जहां देशभक्ति का मतलब बन गया है कितना प्रचार हुआ। लेकिन सवाल जनता का है, क्या एक देशभक्त नेता वही होता है जो पोस्टर पर छाया हो? क्या असली शक्ति वही है जो कैमरे के सामने से लड़ी जाए? क्या हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रचार से नहीं बल्कि अपनी नीतियों और परिमाणों से देश को आगे ले जाए? नरेंद्र मोदी जी की रणनीति जहां एक अभियान को एक चुनावी कार्ड बना देती है, वहीं खामनेई की रणनीति चुप रहकर हमला करने की है। राजनीति के इस युद्ध में फर्क यही है
कि भारत में सेना के पराक्रम को मोदी जी की उपलब्धि बताया जाता है, लेकिन ईरान में सेना के पराक्रम देश के उत्तरदायी माना जाता है। पोस्टर और प्रचार की इस सियासत में असली पराक्रम कहीं खो ना जाए, क्योंकि देशभक्त का मतलब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि साहसिक फैसले और समय पर जवाब देना होता है। और यही फर्क दिखता है जब मोदी ट्रंप के कहने से झुकते हैं और खामनेई इजराइल अमेरिका के सामने डट कर खड़े रहते हैं बिना एक शब्द कहे। तो साथियों, फर्क साफ है। एक तरफ खामनेई हैं जो जीत के बाद भी खामोश हैं, और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी हैं जो हर छोटी बड़ी कार्रवाई का श्रेय खुद लेकर पोस्टरों पर छा जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस प्रचार प्रसार से आगे बढ़कर परिपक्व नेतृत्व को समझा जाए? सोचिएगा जरूर। मैं हनी और आप देख रहे हैं KKR लाइव, देश की सच्ची आवाज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं बल्कि उसके पर्दे को भी खोलते हैं। नमस्कार।